हेलो एवरीवन, आप सबको 6 नेशनल आयुर्वेदा डे की शुभकामनाएं। 6 नेशनल आयुर्वेदा डे नेशनल वीडियो मेकिंग कंपटीशन ऑन थीम ऑफ आयुर्वेदा फॉर पोस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय सौ शांता देवी वेद प्रकाश पाटील आयुर्वेद कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हट्टा तालुका बसमत डिस्ट्रिक्ट हिंगोली महाराष्ट्र। प्रेजेंटेड बाय जादव मनीषा सवणकर प्रियंका 3rd BMS। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड इम्पॉर्टन्स ऑफ कृतान्न वर्ग विथ स्पेशल रेफरेंस टू भावप्रकाश संहिता इन कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा फॉर पोस्ट। कृतान्न वर्ग समवायी है तो मुनीर गर्भिणीता गुनाह कार्योपी ते खिला ज्ञेया परिभाषिता भाषित। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के अलग अलग तरीके के श्रीखंड उपलब्ध है, लेकिन 2500 साल पहले ही आयुर्वेदिक ऋषि मुनियों ने श्रीखंड की विधि बताई है। आयुर्वेद में श्रीखंड को रसाला कहा गया है। यह रसाला बनाने के लिए भैंस का दही 500 ग्राम चाहिए, गाय का दूध 1 लीटर और चीनी 250 ग्राम चाहिए। प्रक्षेप द्रव्य काली मिरी, लौंग, इलायची, कपूर यह प्रक्षेप द्रव्य चाहिए। श्रीखंड बनाने की विधि आदो महिषा अम्ल अंबुरहित दद्या अडकम शर्करां शुभ्रा प्रस्थयोगिन्विता शुचिपटे किंचिच्च किंचित् क्षिपेत दुग्धेनाद्र घटेन मृण्मयेन स्थावल्या दृढ़स्त्रावये देला बीज लवंग चंद्रमरीचे योगेश्च तज्जयोत। जिस दिन आपको श्रीखंड बनाना है उसके एक दिन पहले सुबह भैंस का 1.5 लीटर दूध गर्म करके दही लगाए। यह दही मिट्टी के बर्तन में लगा सकते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में लगा सकते हैं। इसके बाद हमें स्टील का बड़ा बर्तन और कपड़ा लगेगा। यह कपड़ा दही को छानने के लिए और लटकाने के लिए लगेगा। यह कपड़ा हम स्टील के बर्तन के ऊपर रखेंगे और दही, दूध, शर्करा का पाउडर धीरे धीरे डालकर खूब मसल करके नीचे एक पात्र में छान ले। उसके बाद उसमें छोटी इलायची के बीज, लौंग, कपूर, मरीच इत्यादि द्रव्य का चूर्ण आवश्यकतेनुसार डाल दें। इस तरह श्रीखंड तैयार हुआ। श्रीखंड का उपयोग रसाला शुक्रला बल्या रोचनी वातपित्तजित दीपनी बृहणी स्निग्धा मधुरा शिशिरासरा रक्तपित्तम तृषाम दाह प्रतिशायम विनाशयति। श्रीखंड का सबसे पहला यह फायदा है कि शुक्र धातु बढ़ाने का काम करता है। ऐसे लोग जिनमें शुक्राणु की कमी है या शुक्र की कमजोरी है उन्हें विशेष रूप में इसे खाना चाहिए। शुक्र धातु शरीर में बल का भी कार्य करता है, इसलिए ऐसे लोग जिनके शरीर की ताकत कम है, जो शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं और किसी भी बीमारी के कारण अगर कमज़ोर हो गए हैं तो ऐसे लोगों के लिए श्रीखंड विशेष रूप से उपयोगी है। रोचनी अर्थात खाने में टेस्टी है। श्रीखंड का विशेष फायदा यह है कि वो वात पित्त जीत है, अर्थात वात के रोग और पित्त के रोग में यह विशेष रूप से उपयुक्त है। दीपन अग्नि को प्रदीप्त करता है। श्रीखंड ब्रूहन करता है, मतलब पुष्टिकारक है। श्रीखंड स्निग्ध है, शरीर में स्निग्धता लाने का कार्य करता है। वात पित्त प्रकृति के लोग जो पतले होते हैं, भूख बहुत लगती है, ऐसे लोगों को अपना शरीर बनाने के लिए या फिर जिनकी ड्राई स्किन है या ड्राई बॉडी है, सूखा शरीर है, ऐसे लोगों को श्रीखंड विशेष रूप से खाना चाहिए। ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में सूर्यों की किरणों से जिनके शरीर सूख गया है तथा अत्यंत मार्ग चलने से जिनका शरीर शिथिल हो गया है, उन लोगों के लिए यह श्रीखंड तत्काल शरीर की पुष्टि करने वाला। वसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में प्रतिदिन खाता है, उसके वीर्य की अत्यंत वृद्धि और संपूर्ण इंद्रियों में बल की वृद्धि होती है। यह श्रीखंड रक्त, पित्त, तृष्णा, दाह और प्रतिशाय को दूर करने वाला है। थैंक यू।